ओम श्री गणेशाय नमः। ऊर्जाओं का खेल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज मैं भोग शक्ति और योग शक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ। शास्त्रों में लिखा गया है, उसके अनुकूल इस बात को मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक आप इसे सुने, जाने और अपने जीवन में परिवर्तन लाए और आनंदमय जीवन सतत प्रवाहित हो, इसके लिए आप इस पर ध्यान दें। योग शक्ति आपका विजन होता है, आपकी नज़रिया होती है, दृष्टि होती है और दूरदर्शिता आप में आती है। लक्ष्य की प्राप्ति, नियति, धर्म, पिता का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक, तीर्थाटन, भाग्य, आपके फैक्ट्री की पूंजी, आपके कष्टों का कुटुंब, मृत्यु के बाद का परिवार, आपके सामने का पड़ोसी अर्थात आपका जो साथी हैं, दैनिक रोजगार हैं, पत्नी है, शक्ति हैं, उनमें दैवीय सहायता और आपका पुरुषार्थ, मेहनत, संघर्ष, ये कितने हैं, ये सब योग शक्ति से स्पष्ट हो जाता है। योग शक्ति अगर जागृत है तो आपको सब कुछ मिलता है। आपका ध्यान केंद्रित रहता है। जहाँ आप ध्यान लगाते हैं वहाँ से गुरु तत्व, आध्यात्मिक शक्ति की प्रवाह चल पड़ती हैं। आप भ्रमित होना आपका बंद हो जाता है। योग शक्ति को बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है। स्वाधिष्ठान योग शक्ति के अंतर्गत आता है। सद्गुरु योग शक्ति के अंतर्गत आता है। और परमपिता परमेश्वर की कृपा का द्वार जो आज्ञा चक्र है, सिंह द्वार, वो भी योग शक्ति है। शिवलिंग पर पूजा करते हैं, जितने शिवलिंग हैं सभी योग शक्ति उससे जागृत होती हैं। धर्म जो है उसको भी योग शक्ति में अंतर्गत लाते हैं। तो ये योग शक्ति सबका रूप है। भोग शक्ति जो है, यह जो है सुख साधन, विलासिता की सामग्री, विषय वासना, भौतिक सुख, खाद्य सामग्रियों का समूह तथा नाना प्रकार के व्यंजन, 56 भोग, धन, उन्मुक्तता, रिश्ते नाते, सुख दुख, धर्म अधर्म, जो जिसमें भेद न हो, अन्य सुंदर चीज जो आकर्षक हो, अन्य स्त्रियों का कई एक स्त्रियों के साथ भोग विलास आदि सभी ये भोग शक्ति के अंतर्गत आते हैं। वाहन, भवन, लग्जरी, ये सभी भोग शक्ति के अंतर्गत है। किसी से प्रेम करना, राग रंग में रहना, राग रागनी में जीवन बिताना, वाणी में मधुरता लाना, ये सब योग शक्ति के तालमेल में ही रहता है। अब योग शक्ति को यदि हम अपनाते हैं तो भोग शक्ति शिथिल हो जाता है, और भोग शक्ति को अपनाते हैं तो योग शक्ति शिथिल हो जाता है, सुप्त हो जाता है, निर्बल हो जाता है। यदि आपका योग शक्ति निर्बल हो गया तो कैंसर या लीवर की बीमारी और लीवर फैटी हो जाना, या हार्ट की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, कमर पीठ में दर्द होना, रीढ़ में दर्द होना, स्मृति भ्रष्ट होना, विवेक सुप्त हो जाना, पिता को कष्ट होना, या रोग या रीढ़ के भार से दबने लगता है, या अल्पायु हो जाना, वैमनस्यता आदि, ये सभी भोग शक्ति के वृद्धि के चलते हो जाता है, क्योंकि योग शक्ति निर्बल हो जाते हैं। सामने पड़ोसी से विवाद, झगड़ा, आंत का रोग, बवासीर रोग, गैस्ट्रिक, बदजुबानी, अधैर्यता, अज्ञानता, शिव गुरु सद्गुरु से विमुख होना,
आस्था, श्रद्धा, विश्वास में कमी हो जाना और भोग शक्ति की वृद्धि से जिद बढ़ जाना। यदि योग शक्ति को बढ़ाते हैं तो भोग शक्ति कम होने लगती हैं, क्योंकि जब बृहस्पति प्रबल होता है तो शुक्र डाउन हो जाता है, सुप्त हो जाता है, और बृहस्पति की निर्बल होने पर शुक्र चरम पर होता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में हलचल होता है। एक की कमी पड़ी रहती है, एक का सुख तो एक का दुख, जीवन में द्वंद्व चलता रहता है। अगर हम चाहें कि कम से कम दुख, ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त हो, या हमारा जीवन दुख सुख के दोनों बैलेंस में चले, किसी तरह का हमारे ऊपर इसका प्रभाव ना हो और सतत चलता रहे, तो दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। तो ज़्यादा आप बार बार धर्म, बार बार भजन, 10-10, 2-2 घंटा बैठ करके पूजा पाठ करना, ये गृहस्थ आश्रम या अन्य किसी भी तरह की जीवन को सुख चाहने वाले, जीवन में दूसरे का कल्याण करने वाले के लिए बैलेंस बनाकर ही रहने से ये दोनों जीवन ठीक से, दोनों शक्तियों का प्रभाव बना रहता है। अगर मुक्ति चाहते हैं तो भोग शक्ति को छोड़ देना ही पड़ता है, नहीं तो सामान्य जीवन जीने के लिए और जग का कल्याण के लिए, रिसर्च के लिए, साइंस का खोज अन्वेषण करने के लिए, ब्रह्मांड के रहस्य को पता करने के लिए दोनों को बैलेंस करके ही लेकर चलना पड़ता है। तो अब हम इसके उपाय को बताने जा रहा हूँ। भोग शक्ति के अंतर्गत आपका जो शुक्र है, पृथ्वी है, मन है, ये सब आते हैं। इसका हाई पदाधिकारी महालक्ष्मी, महामाया है, और लो पर शुक्र है, और जो बृहस्पति हैं उनका हाई पदाधिकारी परम पिता परमेश्वर, परब्रह्म, सद्गुरु जो है वो है अनंत नारायण है, और लो पर बृहस्पति है पद। अब इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हमारे जो सद्गुरु जो हैं, वह सद्गुरु यदि ठीक नहीं है, हमारे जो गुरु तत्व है वो अगर ठीक नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति धर्मोपदेशक, वैज्ञानिक, राजा, धर्म सम्राट नहीं बन सकता है। हमारा ब्रह्मचर्य स्थिर नहीं है तो हम अध्यात्म की तरफ प्रवाहित नहीं हो सकते हैं। पिता हमारे या परमात्मा का भक्त हम नहीं बन सकते हैं। इसलिए गुरु तत्व और शुक्र तत्व दोनों को बैलेंस करना है। शुक्र और गुरु, जिसे सूर असुर की संघर्ष कहा जाता है, ये दोनों का इसी प्रकार से है। यदि शुक्र जागृत है, चारों ओर छाया हुआ है, तो बृहस्पति कमज़ोर होकर रह जाता है। इसलिए इनके रहस्य को जानने के बाद आप जीवन में आनंद, आपका जीवन का उद्देश्य, एंजॉय, आज़ादी, ये सभी आपके जीवन में प्राप्त होने लगते हैं। आपके जीवन से उपद्रव, शोक, भय, चिंता, ये सब दूर होने लगता है। इसका यही उपाय है कि भोग शक्ति के बढ़ने से जिद बढ़ती है, जिद को छोड़ देना होता है, और योग शक्ति ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको अहंकार हो जाता है, गुस्सा आने लगता है, उसको भी छोड़ करके बैलेंस करते हैं। यदि आपसे ऐसा नहीं हो पाता है तो आप किसी बहती हुई नदी में माह में 2-4-5 बार स्नान करें, अथवा जल प्रपात को रोज निरीक्षण करें।
अथवा शिव पर जल चढ़ाया करें तो आपके जो आज्ञा चक्र पर कैल्शियम का जमावड़ा हो करके स्पष्ट विजन नहीं बन पा रहा है, निर्णय शक्ति आपके पास सही नहीं हो रही है, कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है, तो वह ठीक कर देता है। डेली आप अपने स्नान के समय 2 टाइम 3 टाइम स्नान अपने घर पर भी करते हैं तो आप जल की धारा से सिर पर अपने गिरा करके स्नान करें और अपने आप आसपास के अपने जो सामने के पड़ोसी है उसको कभी कभी भोजन दे, कभी उपहार में वस्त्र दे, कभी रुपया पैसा का उपहार दे, मान सम्मान दे, मधुर विचार आप आदान प्रदान करें। न अधिक लगाव, न भोग शक्ति को अधिक करना और न ही योग शक्ति को अधिक करना। बैलेंस में अगर रहते हैं आसपास पड़ोसियों से तब भी ठीक है, अथवा आप अनमनस्य के भी रह सकते हैं, लेकिन कभी कभी जीवन में उसे जागृत करते रहना होगा। वह वस्त्र का उपहार या भोजन का उपहार या रुपया पैसे के उपहार से वो जागृत रहता है। अब मैं बता देता हूँ कि गुरु तत्व एक आंतरिक दिव्य सिद्धांत जो ज्ञान और जागृति को लाता है, जिसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी कहा जाता है। आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह जिस माध्यम से ब्रह्मांड में होता है वह गुरु तत्व है और वह अति आवश्यक है, जिसे कृपा भी कहते हैं। कृपा आप अगर किसी से प्राप्त करते हैं तो ये आपका दोनों बैलेंस हो जाता है। अगर आप शिष्यत्व जैसा व्यवहार अपने जीवन में रखते हैं, भाव विभोर होते हैं, तो एक साधारण व्यक्ति में भी गुरु तत्व जागृत होकर आपको आपके तरफ ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है और आप एक किसी भी चीज़ से आप गुरु तत्व और दैवीय ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इस तरह का आप समझकर समझदारी से अपने जीवन को बैलेंस कर सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।